एपिसोड 43 बेगम साहिबा। आयशा सीधा अपने कमरे में जाने को हुई, तभी उसे पीछे से फिस फिस की आवाज़ अपने कानों में सुनाई पड़ी। उसने इधर उधर घूम कर देखा, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उसे लगा कि शायद उसके कान बज रहे होंगे या उसका वहम होगा, इसलिए वो इग्नोर करके जाने लगी। लेकिन तभी उसके कान में धीमी सी आवाज़ आई, भाभी मॉम। भाभी शब्द सुनते ही आयशा वापस से मुड़ी तो उसने देखा कि सामने के दरवाजे से अभिमन्यु ने अपनी मुंडी निकाली हुई थी और उसे अपने हाथों से इशारा करके बुला रहा था। पहले तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर उसके बुलाने पर चली ही गई। तभी सीढ़ियाँ चढ़कर कॉरिडोर में अभय भी पहुंचा और उसने आयशा को अपने भाइयों के कमरे में जाता हुआ देखा। उसे ये सब काफ़ी अजीब लगा। उसका एक मन तो हुआ कि वो अभी उन दोनों के कमरे में जाकर खुद से देखे कि इतनी देर रात उन दोनों ने आयशा को अपने कमरे में क्यों बुलाया है। लेकिन फिर वो दरवाजे के बाहर की कान लगाकर खड़ा हो गया। अंदर कमरे में अभिमन्यु ने आयशा को बड़े ही प्यार से बेड पर बिठाया और अभीर ने उसके पास एक छोटी सी टेबल रखी। उसके बाद उन दोनों ने उस टेबल पर खाने का बहुत सारी वैरायटीज़ रख दी। आयशा को ये सब कुछ काफ़ी अजीब लगा। उसने कंफ्यूज होकर उन दोनों से पूछा, क्या हो गया है अचानक से तुम दोनों को, मेरी इतनी खातिरदारी किस खुशी में। वहीं खड़े अभय को आयशा की आवाज़ सुनाई दी। एक पल के लिए अभय भी सोच में डूब गया कि अभीर और अभिमन्यु क्या सच में उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। अरे भाभी मॉम, हम दोनों जानते हैं कि इस घर में किसी को भी आपकी कोई चिंता नहीं रहती है। अभय भैया को तक नहीं, सिवाय हम दोनों के। उन दोनों की बात सुन आयशा ने अपनी भौएं और आंखें एक साथ मटकाईं। वहीं बाहर खड़े अभय ने जब ये लाइन सुनी तो उसके हाथ में मौजूद खाने की प्लेट में उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी कमरे के अंदर जाए और अपने दोनों भाइयों की जमकर पिटाई लगाए, क्योंकि वो दोनों मिलकर उसके खिलाफ उसकी बीवी के कान भर रहे थे। तभी उसके कान में आयशा की आवाज़ पड़ी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अभय मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आयशा का जवाब सुनकर अभय के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे भाभी मॉम, झूठ मत बोलो आप भैया के बारे में। वो तो आपको भाव तक नहीं देते हैं। आपको पता है आज भैया ने आपके बारे में क्या बोला। अभिमन्यु ने आयशा से इतना ही कहा था कि आयशा क्यूरियस हो गई ये जानने के लिए कि आखिर अभय ने उन दोनों से क्या कहा है उसके बारे में। भाभी मॉम, आज हम दोनों ऑफिस गए थे भैया से हम दोनों के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझा और उल्टा ये कह दिया कि अगर हम दोनों ने उनका मूड ख़राब किया तो वो आपका गुस्सा भी हम पर ही उतारेंगे। अभीर का इतना कहना था कि आयशा को हल्का हल्का सा गुस्सा आने लगा। मेरा गुस्सा? आयशा बड़बड़ाई। जी भाभी मॉम, आपका गुस्सा? लेकिन हमने तो कह दिया था भैया को साफ साफ कि उन्हें आपसे गुस्सा होने का कोई हक नहीं है, बल्कि गुस्सा तो आपको होना चाहिए उनसे। अभिमन्यु बोला। अरे आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? आपके फेवरेट गोलगप्पे लाए हैं हम दोनों जयपुर के फेमस ठेले से, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अभिमन्यु और अभीर एक साथ बोले। अभीर ने अपने हाथों से आयशा को गोलगप्पे सर्व करने लगा। आयशा को काफ़ी भूख भी लगी थी, इसलिए उसने फॉर्मेलिटी के लिए 5 से 7 गोलगप्पे खा लिए। भाभी मॉम, हमें ना आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, दोनों एक साथ बोले। आयशा ने अपने मुंह में के अंदर 8वां और लास्ट गोलगप्पा डाला और सिर हिलाते हुए इशारा किया। भाभी मॉम, हमें ना ऑस्ट्रेलिया जाना है MBA करने के लिए, वो दोनों एक साथ बोले। उनकी बात सुन आयशा खाते खाते रुक गई और उन्हें एक टुक घूरने लगी। उसने हल्के हल्के से गोलगप्पे को चबाया और फिर उन दोनों से बोली, हाँ तो जाओ ना ऑस्ट्रेलिया, कौन रोक रहा है तुम्हें जाने से। भैया, अभीर बोला। क्यों? वो क्यों रोक रहा है तुम्हें दोनों को जाने से? आयशा ने उन्हें कंसर्न जताते हुए पूछा। भाभी मॉम, क्योंकि भैया अपने चलते हैं, इस बार अभिमन्यु बोला। इस बार आयशा थोड़ा सा इतना ही फिर बोली, लेकिन क्यों, वो मुझसे क्यों चलता है? अरे भाभी मॉम, आपके पास आने से पहले हम दोनों भैया के ही पास गए थे, लेकिन हमने उनके सामने आपकी तारीफ़ों के फूल बांध दिए, इसलिए कोयले की तरह भुन गए। अभीर बोला। देखो बच्चों, इसमें तो मैं तुम दोनों की चाहकर भी हेल्प नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मैं इतना अर्न नहीं कर पाती हूँ कि तुम दोनों की कोई फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ। बट आई प्रॉमिस कि मैं इस बारे में तुम्हारे भैया को ज़रूर मना लूँगी। मान जाएंगे वो। उन्हें मानना ही होगा मेरी बात को। और अगर वो फिर भी नहीं माने तो हम तीनों मिलकर अनशन पर बैठ जाएंगे। आयशा ने सीधे से उनको ये बात कही, लेकिन फिर उनके दिल में उन्हें ये भरोसा दिलाया कि आयशा ज़रूर अभय को मना लेगी उन दोनों को ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए। भाभी मॉम,
आप पक्का से मना लोगे ना भैया को? दोनों काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे, लेकिन फिर भी आयशा ने भरोसा दिलाया कि वो ज़रूर अभय को मना लेगी। आयशा ने उन दोनों को आश्वासन दिलाया कि फिर अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में अभय मौजूद नहीं था तो वो उसे ढूंढने लगी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और हाथ में प्लेट लिए अभय दाखिल हुआ। उसके हाथ में प्लेट देख आयशा ने उसे कंफ्यूज लुक दिया। वो चलकर उसके पास आया और प्लेट उसके पास रख दी। खाना खा लो, मैं गरम करके ले आया हूँ। प्यार भरे अंदाज में अभय उससे बोला। तभी आयशा को अभीर और अभिमन्यु की बात याद आई तो खाना खाने से इनकार नहीं किया उसने और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करनी है ज़रूरी। बोलो। अभय ने हामी भरी। तुम अभी और अभिमन्यु को ऑस्ट्रेलिया भेज दो और अगर तुम बात नहीं मानोगे ना मेरी, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। आयशा नाक से कुड़ते हुए उसने बोली। इस पर अभय मुस्कुराया और उसकी नाक खींचते हुए उससे बोला, आपका हुक्म सुनाखो पर बेगम साहिबा। अभय की इस हरकत से आयशा को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, उल्टा उसने भी पलट कर अभय की नाक खींची। उनका ये प्यार भरा सिलसिला चल रहा था, लेकिन शायद उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि खिड़की से कोई अंदर उनके कमरे में झांक रहा है। आखिर कौन था वो शख्स जो उनके कमरे के अंदर झांक रहा था? आखिर आयशा क्या रिएक्ट करेगी मान्यता को घर में मौजूद देखकर? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।